चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की। जी हां, आपको बता दें भारतीय सेना के कमांडो ने आज सुबह 5 बजे म्यांमार की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यह सर्जिकल स्ट्राइक उग्रवादी संगठन NSCN खापलांग के शिविरों को लक्ष्य बनाकर किया गया। इस स्ट्राइक में भारतीय सेना के कई आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा से लगे संगठन के शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया। म्यांमार इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के साथ है। इससे पहले भी इस तरीके के और भी आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि 27 सितंबर की तड़के म्यांमार सीमा से सटे जब भारतीय सेना की टुकड़ी गश्त कर रही थी तो उन पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने सीमा के अंदर घुसकर आतंकियों के शिविर को नेस्तनाबूद कर दिया। तो एक बड़ा मामला आपको बता दें, म्यांमार में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और आतंकियों के शिविरों को निशाना बना के ढेर कर दिया गया। भारतीय सेना ने तड़के 5 बजे इस ऑपरेशन और पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा उनसे समझें। भगवान सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और एक बार फिर म्यांमार की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, आतंकी जो शिविर हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया। फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है, सुबह 5 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल कितने आतंकी शिविर नष्ट किए गए हैं, कितने आतंकियों को ढेर किया गया, इसका भी जो आंकड़ा है वो नहीं मिल पाया। जल्दी उन चीजों पर भी चीजें साफ हो जाएगी, सेना की तरफ से बात सामने आ जाएगी। लेकिन इस ऑपरेशन को अगर देखें तो कैसे लें इस ऑपरेशन को? देखिए, बात ये ऑपरेशन अभी क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा फैंसी वर्ड बन गया है जी। ये जो रेड्स हैं ये होते रहे हैं और उनको मिलिट्री को, एक्सट्रीमिस्ट को या टेररिस्ट को परस्यू करते वक्त कभी उनके कैंप में पहुंच जाते हैं तो फिर उनको रेड करते हैं और उनको जितना भी है मार मूर के वापस आते हैं। नॉर्मली ये बर्मीज आर्मी और हमारे दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, या फिर बर्मीज आर्मी को इन्फॉर्म करके अपने आदमी यदि वो अलाउ करते हैं, क्योंकि ये उनका कंट्री है, तो अपने वाले उस पर रेड करते हैं। अब ना सर्जिकल स्ट्राइक अभी नाम दे दिया तो ये चल पड़ा, अभी ट्रेंड में आ गया और इससे जनता भी खुश और सरकार भी खुश और फौज भी खुश। और रिजल्ट वही है कि आप रेड करो तो किसी को रेड पार्टी जाती है। भगवान सिंह साहब, कई बार इन चीजों को इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि मीडिया में कई बार इस तरीके की बातें आती है, उसके बाद से कई जो मुद्दे होते हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इन चीजों को लेकर जो है वो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। क्या माने, क्या इस तरीके की भी चीजें होती है कि जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने का, जनता का ध्यान उस ओर ना जाए, इसके लिए इस तरीके की कवायद करने की बात भी सामने आती है, आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से? कितना सच्चाई माने ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आर्मी का ये नॉर्मल ट्रेंड रहा है, जब भी कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है और उग्रवादी कुछ इलाके में कोई खबर मिलती है उनके अपने उनसे सोर्सेज से, तो ये एक्शन उनको किसी सरकार का उसका जरूरी नहीं है। वो बर्मीज आर्मी और उनके लोकल आपस में मेल मिलाप से ही ये ऑपरेशन हो जाते हैं, क्योंकि बर्मीज आर्मी के भी तो वहां से चल के उनके यहाँ रेड मार के या उनके यहाँ कोई गड़बड़ करके वो इधर आते हैं तो हमारे वाले उनको कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि हमारा जो म्यांमार आर्मी है, म्यांमार देश है, वो एक फ्रेंडली कंट्री है। हमारे यहाँ कोई दोनों के बीच में कोई मसला नहीं है।
तो इसलिए दोनों आर्मियों में बहुत कोऑपरेशन है। और सिविलियन पॉपुलेशन से भी, जैसे मान लो मैं बर्मीज बॉर्डर के ऊपर निमी पोस्ट पे बैठा था, पोस्ट कमांडर था जी, उसके आगे बर्माई थी, तो उसमें जो भी वहाँ के इनके रिलेटिव उधर होते हैं, उनके रिलेटिव इधर होते हैं, तो वो उधर आना चाहते हैं तो हमसे परमिशन लेते हैं, हमारे यहाँ वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनसे परमिशन लेते हैं। तो ये कोई ना तो उनके पास वीजा होता है ना पासपोर्ट होता, वो तो लोकल लीडर होता है, कमांडर होता है, वही उनको अलाउ कर देता है, क्योंकि ये बॉर्डर के 15 किलोमीटर इधर उधर आना जाना बनता रहता है उनका आपस में। तो इसलिए एज लॉन्ग एज स्मगलिंग ना हो, टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, तो ये शांति टाइम की बात है, शांति प्रिय कामों के लिए बात है। लेकिन यदि रेड करना है तो ये दूसरी बात है, क्योंकि एक यदि लार्ज स्केल पे रेड करना है तो उनकी गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होगा, अपनी गवर्नमेंट को अलाउ करेगी, अपनी गवर्नमेंट ऑर्डर देगी। लेकिन यदि लोकली ये अभी आई डोंट नो, आर्मी का जब पूरा डिटेल में वो आएगा, बयान आएगा, तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन था और इसमें क्या क्या। चले, तो अब आर्मी के जो है आधिकारिक बयान का अब इंतजार करना होगा कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन था, कितने आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और कितने जो शिविर हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।